एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि एक बच्चा कैसे किन किन स्टेजेस से होकर अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट स्टेज का नाम है प्रीनेटल स्टेज। जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है अपनी माँ के ही गर्भ में। तो गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की इस अवधि को प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं, प्रसव पूर्ण अवधि। ठीक है। और किसी भी जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो 3 डोमेन्स पे काम करती है: फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और सोशो इमोशनल डोमेन। इसमें फिजिकल जो डोमेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में रहती है, फिजिकल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। एक सुई की नोक जितना होता है बच्चा, और 9 मंथ कंप्लीट होने तक वो 1 फुट तक का हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाई फिजिकल ग्रोथ होती है इसमें। ठीक है। कॉग्निटिव और सोशो के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि होता है या नहीं होता, कैसे होता है। तो फिजिकल ग्रोथ काफ़ी हाई रहती है और इसका टाइम पीरियड याद रखना है 9 मंथ्स या फिर 280 डेज। इसमें भी 3 चरणों से होकर गुजरता है कोई बच्चा। जर्मिनल पीरियड ये 2 वीक्स होती है आफ्टर कंसेप्शन। एम्ब्रियोनिक पीरियड ये 8 हफ्तों तक होती है कंसेप्शन के बाद। और फेटल पीरियड ये 8 वीक से लेके बर्थ तक चलती है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेज है इन्फेंसी स्टेज। बर्थ से लेके 2 ईयर तक रहती है। प्रीनेटल में फिजिकल जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इन्फेंसी में भी हाई रहती है, लेकिन कंपैरिजन टू प्रीनेटल थोड़ी सी स्लो होती है। मतलब जैसे जैसे ये स्टेजेस आगे चलती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी फिजिकल ग्रोथ कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इसमें इन्फेंसी में। सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। फर्स्ट जो सोसाइटी होती है वो उसका परिवार ही होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस स्टेज होती है। मोटर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मोरालिटी बिल्कुल नहीं होती बच्चे के अंदर, कोई भी इन्फेंट के अंदर मोरालिटी नहीं मिलेगी। उसको नहीं पता क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या करना है, कहाँ करना है, उसे कुछ नहीं पता। वो अपने हिसाब से ही काम करता है। बुद्धि का विकास भी हाई स्पीड में होता है। यहाँ बच्चा सिटिंग करना सीखता है, वॉकिंग करना सीखता है। थोड़ा थोड़ा उसकी मदर टंग का इफेक्ट भी नज़र आता है इसमें इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश भी करना इसमें सीखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इन्फेंसी स्टेज, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज माना गया है। उसके बाद आती है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज जो 2 से 11 या 12 साल तक होती है, इसको भी 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस एज से पूछे जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल तक होता है, और इसको खिलौनों की आयु बोला जाता है, टॉय एज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि खिलौनों की आयु किसे बोला जाता है, क्योंकि इन्फेंसी लगाए जाते हैं, बट नहीं, अर्ली चाइल्डहुड आएगा। 2 से 6 साल में बच्चे खिलौनों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो उनको मतलब रियल मानने लगते हैं, एनिमिज़्म स्टार्ट हो जाता है उनमें। मतलब उनके पास अगर कोई डॉल है तो वो उसे रियल मानना, उसे खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ ही सोना स्टार्ट करते हैं। उसे लगता है कि एनिमिज़्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो खिलौनों की आयु बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड को। ठीक है, इसमें फैमिली का एक्टिव मेंबर हो जाता है बच्चा। मतलब अगर डोर बेल बजती है ना, तो हम देखें ना देखें, उसे ज़रूर देखना है कि कौन आया है। बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना यहाँ से स्टार्ट कर देता है। उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए इसको प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं। कन्फ्यूजन में रहता है वो, ये क्या है, ये क्यों है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो इन्फेंसी में भी थोड़ी-थोड़ी सीखता है, लेकिन जो रियल मदर टंग होती है, वो अर्ली चाइल्डहुड से सीखना स्टार्ट करता है, इसलिए इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट एज के लिए भी इम्पोर्टेंट पीरियड बोला गया है। प्री स्कूल एज है, इसको बोला गया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अर्ली चाइल्डहुड में से बेसिकली खिलौनों की आयु पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रॉब्लम स्टेज है वो हम एडोलसेंस कराते हैं, बट प्रॉब्लम स्टेज अर्ली चाइल्डहुड को भी बोला जाता है, 2 से 6 साल तक की जो होती है। ठीक है, उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा इसमें, इसलिए इसको अर्ली स्कूल एज भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, अब अर्ली चाइल्डहुड था वो प्री स्कूल एज थी, लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है ये अर्ली स्कूल एज है। ठीक है, ये 6 से 11 या 12 साल तक चलती है। और इसको डर्टी स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा गंदा रहना पसंद करता है, मिट्टी में खेलना पसंद करता है, थोड़ी बहुत गलत आदतें भी लग जाती है। खाना खाते वक्त वो गिरा लेता है,
ठीक है, थोड़ी हरकतें भी उल्टी-सीधी करना स्टार्ट करता है, इसलिए इसको डर्टी स्टेज भी बोला जाता है। स्मार्ट एज भी इसको बोला जाता है क्योंकि यही वो एज है जहाँ बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है। मतलब हर चीज़ में वो जो कर रहा है उसे लगता है वो ही सही है, वो जो सोच रहा है वो ही सही है, नहीं यही ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, मतलब थोड़ा झूठ बोलना भी सीख जाते हैं बच्चे इस एज में काफ़ी, इसलिए इसको स्मार्ट एज बोला जाता है। अच्छा, गेम स्टेज भी बोला जाता है, खेल की आयु। अब खिलौनों की आयु थी वो अर्ली चाइल्डहुड था, ये ध्यान रखना। लेकिन खेल की आयु है ये लेटर चाइल्डहुड है। यहाँ से बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, ठीक है? उसके बाद स्टोरेज उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, थिंकिंग की वोकैब्युलरी भी इंक्रीज़ होती है। कुछ चीज़ें भी इकट्ठा करना वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसे किसी को पैसे इकट्ठे करने का शौक हो जाता है, गुल्लक वगैरह बना लेते हैं या कोई कार्ड इकट्ठा करना, कॉइन इकट्ठा करना, ऐसी हैबिट भी उनमें लग जाती है। गैंग एज भी इसको बोला जाता है, मतलब फ्रेंड सर्कल में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है इसमें बच्चा, उनके साथ खेलना, इसीलिए इसको गेम स्टेज भी बोला जाता है। यूनिक पीरियड इसको बोला जाता है और इसमें लॉजिकल थिंकिंग भी लगाता है बच्चा, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, मैंने वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है? और इसमें भी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा हाई ही रहता है कंपैरिजन टू अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी, थोड़ा कम हो जाता है लेकिन फिर भी हाई ही रहता है, ठीक है? इसके बाद आती है एडोलसेंस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काल, जीवन का अनोखा काल इसको बोला गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल ग्रोथ लगभग हो ही जाती है, लड़कियों में थोड़ा जल्दी होती है, लड़कों में थोड़ा बाद में होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनकी वोकैब्युलरी कंप्लीट हो जाती है बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो स्टार्ट कर देते हैं और फ्रेंड्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उनकी लाइफ में, फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो फ्रेंड्स को देते हैं, उन्हीं की बात ज़्यादा मानते हैं, इसलिए इसको हार्ड टाइम बोला गया है, बिल्कुल जीवन का एकदम कठिन काल बोला गया है, ये पॉइंट नोट कर लेना। ये एडोलसेंस को बोला गया है कठिन काल, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे ये क्या होता है कि एक्टिव मेंबर ऑफ द गैंग हो जाता है, अब गैंग उसने बनाई थी लेटर चाइल्डहुड में, गैंग एज जिसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव मेंबर हो जाता है, मतलब परमानेंट बना लेता है अपने फ्रेंड्स, जिसको बनाना है उसको बनाना है, जिसको नहीं उसको नहीं, ठीक है? थंडर एंड स्टॉर्म, आंधी एवं तूफान, ये तो पता नहीं कितनी बार आया है, ये अभी हैशटैग 2020 में भी आया था, 21 में भी आया था। उम, आंधी और तूफान की अवस्था बोला जाता है, स्टेनले हॉल ने बोला था इसको, एडोलसेंस को, ठीक है? प्यूबरिटी एज बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा परिपक्वता आ जाती है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपीयरेंस में भी चेंज हो जाता है, ठीक है? हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा, यानी किसी इंसान को अपना आइडल समझने लगते हैं। कोई जैसे शाहरुख खान की मूवी अच्छी लगी तो शाहरुख खान की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, किसी ना किसी एक को पकड़ लेते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत आगे की, दूर की सोचना स्टार्ट कर देते हैं। डे ड्रीमिंग भी इसी एज में स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है? अपोज़िट जेंडर अट्रैक्शन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ होते हैं, वो एडोलसेंस में आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आते हैं, इसलिए इसको कठिन काल बोला गया है। मतलब डील करना मुश्किल हो जाता है इन चेंजेज़ से, इसलिए कोई इसको पॉज़िटिव वे में लेता है, कोई नेगेटिव वे में ले लेता है अपने इन चेंजेज़ को, फिज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेज़, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, दुनिया की थोड़ी बहुत समझने लगता है, लेकिन समझने में उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इसलिए वो थोड़ा डील करने में भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हार्ड टाइम इसको बोला गया है। थंडर एंड स्टॉर्म की स्टेज इसको बोला गया है। उसके बाद आती है एडल्टहुड, इसमें क्या है कि इसमें कंप्लीट मैच्योर हो जाता है बच्चा, कोई भी ह्यूमन बन जाता है और या तो सक्सेस पा लेता है या सक्सेस नहीं पाता। उसे नॉलेज हो जाती है फॉर्मल और इनफॉर्मल की, अपने करियर की, उसे मतलब उसे अपनी लाइफ दिखने लगती है कि उसे कहाँ जाना है, उसे क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट मैच्योर हो जाता है एडल्टहुड में। तो ये कुछ स्टेजेस थी, इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये यहाँ जो मेंशन किए गए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं। बस एक बार आपको याद करना है और नोट्स बनाने हैं, आपको याद हो जाएँगे और बिलीव दैट क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएँगे। ठीक है?